यारे रिसालत मसले की आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तिकुर रहमान साहब किबला हजरत अल्लामा मौलाना तिकुर रहमान साहब किबला यारे तकबीर यारे रिसालत। बताओ, नमाजें हम पढ़ते तो किसके तरीके से पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। अरे नमाज़ों का तरीका किसने बताया? तरीके बहुत थे, असल तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं, कोई यूं बांधता है, कोई यूं बांधता है, कोई यूं बांधता है, कोई यूं बांधता है, कोई यूं बांधता है। सऊदी चले जाए तो वो यहीं आ जाता है, औरतों की तरह सीने पे आ जाता है। 40 हदीसों से साबित है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 40 हदीसों से ढूंढा है, जो सबसे ज्यादा जिक्र आया है वही नाक के नीचे आया है। मर्द के लिए, मर्द के लिए नाक के नीचे। नाक के नीचे क्यों बांधा जाता है? मुस्तफा फरमाते हैं, बोलो, नबी फरमाते हैं कि मर्द का नफ्स कहाँ है? नाक के नीचे। नफ्स समझते हो ना? नफ्स कहाँ है? नाक के नीचे है ना। तो जहन में गलत ख्यालात कहाँ से उठते हैं? नफ्स से। इंसान का खुला दुश्मन कौन है? नफ्स है। कौन है? इसलिए कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। तहकीक के शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और शैतान का दोस्त नफ्स है। कौन है? नफ्स है। तो मर्द कहाँ बांधता है? नाक के नीचे, कि जिससे नफ्स से गलत ख्यालात उठे तो वो यही दबा दे कि जो जहर में ना जाए। तो मर्द के लिए कहाँ है हुक्म? नाक के नीचे। और औरत का नफ्स कहाँ होता है? सीने पर। कहाँ होता है? सीने पर। तो औरतें कहाँ नियत बांधती हैं? चाहे बोलो ना। अरे 80 साल के हो गए, तुम मदरसे में पढ़ने जाते हो? बोलो। 40 साल के हो गए, मदरसे का मुंह देखा है? कभी नहीं। तो तुम्हारा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी यही है, मिलाद मुस्तफा। सबसे बड़ा मदरसा तुम्हारे लिए यही है। क्योंकि मैं ज्यादा लंबी बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप तो यहाँ बच्चे भी हैं। हमारे एक आध चचा है 60-65 के हो, मैं 80-90 साल वालों को भी दर्स देता हूँ। तो औरत का नफ्स कहाँ है? सीने पर। तो औरतें कहाँ बांधती हैं? सीने पे। उनके कभी जहन में शैतान बलगलावे, नफ्स बलगलावे तो वो यही दबा लेती हैं। तो ये अजीब हाल है, सऊदी चले गया तो यही बांधने लगता है। कहाँ बांधने लगता है? यही। तो आज तो अजीब हाल है। अब बोलते प्रैक्टिकल दिखाओ, सबूत दिखाओ। जिस इमाम के पीछे तू नमाजें पढ़ता है उससे तू सबूत मांग रहा है, तो फिर तेरी नमाजें जितनी पढ़ी हैं सब खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम वही होता है, जैसा जैसा इमाम करे वैसे ही हम करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज तो ये हो गया है, इमाम के कहने पर कौन चल रहा है? अगर इमाम तुम्हारी तरह करने लगा तो उसके ऊपर उंगलियां उठाना चालू हो जाती है। बताओ कि एक इंसान के तरीके पर 40 लोग नहीं चल रहे हैं, तो वो बेचारा एक क्या करेगा? वो तुम्हारी तरह बनेगा या नहीं? बोलो। बोले एक कहाँ जाएगा? जब तुम उसकी तरह नहीं बन सकते तो वो तुम्हारी तरह बन गया तो क्यों उंगली उठाते हो? बोलो। कहते हमने ये नमाज पढ़ाने के लिए रखा है, तो दीवारों को पढ़ाएगा इमाम? बोलो। हमने अजान और नमाज के लिए इमाम रखा है, तो बताओ वो गांव में अजान सुनाए के शैतान को भगावे या? तो सबसे बड़े शैतान तो तुम ही हो, क्यों ना भागे? अगर तुमसे कहो तो अरे यार शैतान भगा दिया था, मैं काम में चला गया था, नमाज नहीं पढ़ पाया, ये जुमला रहता है।
इल्म नहू का एक माकूला है, वो क्या है पढ़ के बता दिया जाए। शैतान कहता है मुझको हंसी आती है हजरत इंसान पर। सुभान अल्लाह, शैतान क्या बोलता है, मुझको हंसी आती है हजरत इंसान पर, गलती खुद करे लानत भेजे शैतान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलती खुद करे लानत भेजे शैतान पर। तो बताओ कि गलती शैतान कर रहा है या तुम? रमजान में शैतान बंद हो जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है, उसको तालों में जंजीरों में कैद में जकड़ दिया जाता है। तो बताओ कि शैतान के चेले बनकर जो पूरी साल तुम रहे हो, तो एक महीने के लिए सुधर जाओगे? बताओ कि पूरी साल जिसने दर्स दिया हो, पढ़ाया हो, लिखाया हो, साथ में तुम्हारे चला हो, उठा हो, बैठा हो, तुमसे गलत सलत काम करवाए हो, तो बताओ। हाँ, शैतान को अपने पैरों से रोंद सकते हो, पहले तो खुदा की बारगाह में दिल से झुककर तो देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का फरमान है कि जिसने 40 नमाजें बाजमात अदा कर ली इमाम के पीछे, तो शैतान कभी उसे बहका नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 नमाजें, तुम तो सही से नमाजें नहीं पढ़ते हो। अगर जोहर में इमाम साहब कहीं चले गए, असर में आए, नियत बांधे, कहते इमाम साहब आज नहीं थे असर में। जब यही नियत बांध के सोचा है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारी नमाजें मुकम्मल होंगी? पहले दिल साफ कर लो, पहले ईमान साफ कर लो, क्योंकि अल्लाह ने बेटे बाप को इतना हुक्म नहीं दिया है कि वो ये कहे कि मैं पीछे अपने बेटे के, ना बेटे को इतना अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर बाप नमाज पढ़ता हो तो बेटा ये कहे कि पीछे इस बाप के। बताओ कोई बोलता है नियत की मैंने 2 रकात फर्ज फजर के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस बेटे के नहीं, पीछे इस इमाम के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम इमाम होता है, वो गुलाम तुम्हारा नहीं होता है, जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया है अल उलमाओ विरासतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। और मुसल्ले की इमामत को हल्का मत समझना, बल्कि ये वो मुसल्ला है जिस मुसल्ले पर मदीने के ताजदार ने नमाज पढ़ाई है। और मुस्तफा फरमाते हैं कि इमाम मेरा नबी है और मुक्तदी मुस्तफा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले सहाबा वाला तरीका तो अपना लो, क्योंकि आज जो इमाम बना है वो इमामुल अंबिया की सुन्नत अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। और आज तुम उसी को गुलाम बना लिए हो। क्या कर लिए हो? गुलाम बना लिए हो। इमाम को गुलाम नहीं बनाया जाता, बल्कि उसको बादशाह बनाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने इमाम को इतना अच्छा लिबास पहनाओ ताकि वो समाज के अंदर चले तो पता चले कि ये मुसलमानों का रहनुमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि एहसास हो कि गैर भी इस चीज को जान ले कि इमाम होता है, जो हमारा रहनुमा होता है, जो वो हम सबों का बादशाह होता है। बादशाह हमारे लिबास में नहीं होता, बादशाह का लिबास भी आला होता है। क्या होता है? क्योंकि जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी तो बनो, उनके जैसा इरादा तो रखो। क्योंकि जब मस्जिद नबवी से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद जब दुआएं मांगते थे, तो मुस्तफा जैसे खड़े होते थे तो तमाम सहाबा किराम नबी के लबो रुखसार को देखते थे कि नबी कुछ बोले तो हमारे लिए दरसे इबरत बन जाए। इमाम नमाज के लिए बोलता है, किसके लिए? नमाज के लिए। तो मुझे बताओ कि इमाम तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है? नहीं। बुरे कामों से रोककर तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर ला रहा है, तो इमाम गलत काम कर रहा है। आज यही वजह है कि हम एक मस्जिद के पीछे दुनिया तबाह करे पड़े हैं। बताओ, ये हमारी मस्जिद तुम्हारी जुबानों से थोड़ी सलामत रहेंगी।
तुम्हारी ताकत से सलामत थोड़ी रहेंगी, तुम्हारे सजदों से सलामत रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे? तुम्हारे सजदों से। आज तुम एक मस्जिद को लेकर तबाह हो, आज जो तुम्हारी मस्जिदें जो वीरान पड़ी है, हर रोज तुम अपनी मस्जिदों को अपने हाथों से ढाके हुए नजर आ रहे हो। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाजों को छोड़ा एक टाइम की, कितने? एक टाइम की, तो उसने दीन को अपने हाथों से ढकेल दिया। क्या? हाथों से ढकेल दिया। और ढकेल रहे ना, जिन पर नमाजें फर्ज है वो नमाजें ही नहीं अदा करते। हम रसूलुल्लाह की नमाजें भी रसूलुल्लाह की है। जो खाना